हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम आज आपको बताएंगे कि जो क्लास 9th के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह के मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक वीडियो डेमो वीडियो होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि मैथ के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चनों को कम से कम समय में हल करने के लिए हम आपको बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में जुड़े। इस चैनल में आपको हिंदी माध्यम से जो नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी, मैथ की और जो भी सब्जेक्ट होते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा और बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास तक उसकी सूचना आसानी से पहुंच जाए। तो देखिए, हम आपको पिछले वर्ष में आए हुए क्वेश्चन करवाएंगे मैथ के जितने भी हैं। पिछले साल अर्थात 2020 में जो प्रवेश परीक्षा हुई थी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए, तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे हम उसी को आपको करवाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से के क्वेश्चन आते हैं। और उनको करने के लिए आपको बहुत समय नहीं मिलता, कम से कम समय मिलता है, इसलिए उसको करने के लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपके सामने। हाँ बच्चों, एक बात हम आपको और बता दें कि ये टोटल वीडियोस फ्री में होंगे, इसका कोई भी आपको पैसा नहीं देना होगा। तो आप लोग जब तक ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संख्या नहीं हो जाएगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में जुड़िए और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें एक व्हाट्सअप नंबर है, वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि हम आपको वीडियो उपलब्ध करा सकें। जब बच्चे ज़्यादा होंगे तभी पढ़ाने में मज़ा आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मैथ का 2020 जनवरी में आया हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम जो कि प्रवेश परीक्षा होती है 2020 में आया हुआ है ना। तो पहला नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान में 6 होगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कौन कौन से ऑप्शन है? 38 है, 24 है, 32 है और 45 है। तो इसकी हम आपको ट्रिक बता दें कि किन किन संख्याओं के इकाई में 6 आता है। या कि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई में, अगर जो कोई भी संख्या दी हुई है आपको, जैसे दिया है उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जैसे 24 दिया हुआ है। तो 24 के इकाई में आपको कौन सी संख्या, इकाई अंक केवल आपको देखना है। ठीक, ध्यान किस में देना है? इकाई अंक में। क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन करना होगा ट्रिक के माध्यम से करना होगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता लॉन्ग सॉल्व करने के लिए। तो इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 का जब आप लोग स्क्वायर करते हैं अर्थात वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 16 आता है। तो 16 का इकाई अंक क्या हुआ? 6 हुआ। तो एक तो 4 अगर जो इकाई अंक में है तो उसका अगर जो किसी भी संख्या की इकाई अंक में अगर जो 4 है उसका आप लोग वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा इकाई के स्थान पे। और अगर जो किसी भी संख्या की इकाई अंक में 6 है, दो में से एक कोई भी हो, 6 हो और 4 हो, तो 6 का भी अगर जो आप वर्ग करते हैं, जैसे आप ले लीजिए एक संख्या ले लीजिए 16, उदाहरण के रूप में ले लीजिए 16 का इकाई अंक क्या है? 6 है। अब जब इसके इकाई अंक को हम उठा के चेक करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। और जब 36 आता है और 36 का इकाई अंक क्या होता है? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे केवल इकाई का अंक पूछ रहे हैं ना। तो इकाई अंक क्या होता है? इकाई अंक 6 होता है। तो 6 में आप चाहे जितनी घात चढ़ा दे, कोई भी संख्या हो, चाहे 36 हो, 76 हो, मतलब कोई भी संख्या हो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कितने भी अंकों की हो, उसका अगर इकाई अंक 6 है तो अगर जो उसका हम लोग वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो जो उसका उत्तर आएगा उसका भी इकाई अंक 6 होगा। अब चलिए 4 की कंडीशन बताते हैं कि 4 में कब होगा। अब देखिए, अगर जो आपको कोई भी संख्या दी हुई है, अगर जो उसका इकाई अंक 4 है तो जब उसकी घात सम होगी, जब उसकी घात क्या होगी? सम संख्या होगी, तब उसको जब हम लोग उसको निकालेंगे, उत्तर उसका निकालेंगे, तो उसके इकाई में क्या आएगा? 6 आएगा। इकाई में कौन संख्या आएगी? 6 आएगी। देखिए, आप लोग उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे हम लोग 24 दिया हुआ है आपका, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर भी 24 ही होगा। तो 24 को हम ले लेते हैं, 24 हुआ। 24 में क्या कर रहा है? क्या बोल रहा है? वर्ग करना है। वर्ग का अर्थ होता है घात 2, घात 2। तो ये जो 2 है ये सम है ना, सम है। तो इसीलिए सम जब होगा तो उसका जब हम लोग उत्तर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 6 होगा। और अगर जो विषम है, यहीं पास अगर जो हम कर देते हैं कि 4, जैसे 24 हुआ, सॉरी मान लीजिए इकाई में कोई भी संख्या है 1, 2, 3, 4 अंकों की, उसकी इकाई में 4 है और 4 की घात क्या हो गया? विषम हो गया, कोई भी विषम संख्या होगी,
तो विषम संख्या जब होगी तो उसका हम लोग जब उत्तर निकालेंगे उसके इकाई में क्या होगा, उसके इकाई में हरदम 4 होगा। उदाहरण लेके देख लीजिए, अब लोग 4 का ही कर लीजिए। 4 की जब घात 3 करते हैं, विषम संख्या है। विषम का अर्थ होता है वह संख्या जो 2 से ना कटे, सीधी बात, सरल परिभाषा। जो 2 से नहीं कटती उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 की इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब 4 की घात विषम होगी तो उसका इकाई अंक 4 आएगा। और जब किसी संख्या में जिसका इकाई अंक 4 है, अर्थात कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 44 ले ली, अगर जो इसका हम इसकी घात चढ़ाएं तो वह घात क्या हो, वह घात सम हो, वह घात क्या हो, सम हो, तो उसका इकाई अंक, इसका जब उत्तर हम लोग निकालेंगे तो इसका इकाई अंक 6 आएगा हरदम। ठीक, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका। जब जैसे हम लोग 44 का कितना किए, वर्ग किए, तो आपका आ जाएगा 1936। 44 का वर्ग करने पे, सॉरी ये वर्ग, यहाँ पास आप लोग 2 लिख लीजिए, 2 वर्ग घात 2, तो कितना आ जाएगा, 1936 आ जाएगा। और 1936 का इकाई अंक क्या है, 6 है। यही हम आपको इतनी देर से समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। और आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 24। जब इकाई पूछे तो केवल इकाई में ध्यान दीजिए। और 4 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। और इसमें 8 है इकाई में, तो इसका हम लोग वर्ग करेंगे, इकाई में 8 है तो 8 8 कितना होता है, 64, 4 आ जाएगा। इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो 32 है, 2 है इकाई में, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। इसमें 5 है तो 5 में भी कोई घात चढ़ा दीजिए, चाहे सम चाहे विषम, हरदम 5 आएगा, चाहे 1 अंक की नहीं 10 अंक की संख्या हो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कौन सा आया था, ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा 2020 9th क्लास में आया हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है कि 28 और 29 संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। अर्थात अगर जो हम 28 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर करें, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या घटाते हैं, 29 का स्क्वायर करें तो बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी वाली संख्या का स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि अगर जो हम दोनों का स्क्वायर करके घटाते हैं तो उनके बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी, कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो इसका हम सबसे पहले आपको ट्रिक बताते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपकी ट्रिक क्या है इसमें, अगर जो केवल संख्याओं के बीच में 1 का अंतर हो, कहने का हमारा मतलब है कि जैसे 28 है और 29 है तो 28 के बाद अगली संख्या 29 है। अगर जो इस तरह से आप इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उनके बीच में कितने का अंतर हो, केवल 1 का अंतर हो, +1 या कि -1 होगा, तो आपको कौन सी ट्रिक काम आएगी। देखिए, केवल आपको छोटी वाली संख्या में 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। छोटी वाली संख्या कौन सी है, 28 छोटी है और 29 बड़ी है, तो 28 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो टोटल संख्याओं की संख्या कितनी, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, 56, आपका उत्तर होगा। ठीक, चलिए बच्चों, हम आपको थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण लेके समझा देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, आपको उत्तर तो ये वाला हो गया, ठीक, 56। हम ले लेते हैं 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के वर्गों के बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो 2 का स्क्वायर हम लोग जब करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाता है, 2 दूनी 4। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि कम से कम 20 से 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर अर्थात वर्ग याद होना चाहिए। ठीक, आप लोग याद कर लीजिए। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 आ जाएगा। तो इनके बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो ये हुआ 4, ये हुआ 9। तो देख लीजिए 5, 6, 7, 8, टोटल कितनी हुई, 4, 1 2 3 4। तो हम ट्रिक क्या बताए थे कि छोटी वाली संख्या में आप लोग 2 का गुणा कर दीजिए। छोटी वाली संख्या कौन सी है, छोटी वाली संख्या आपकी 2 है। छोटी वाली संख्या कौन सी है, 2 लिए थे और 3 लिए थे, तो 2 में जब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर 2 में हम लोग जब 2 क्या बताएं आपको ट्रिक कि छोटी वाली संख्या में 2 का गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो छोटी वाली संख्या 2 हुई और 2 में 2 का गुणा कर दिए तो टोटल संख्याओं की संख्या कितना आ जाएगी, इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4। आपको उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न कौन सा आया था आपके प्रश्न पत्र 2020 में, देखिए
अगला प्रश्न था 35 नंबर क्वेश्चन था आपके पेपर में। तो क्या था कि अंडर रूट उसके अंदर रूट 256 प्लस रूट 81। तो इन क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है, देखिए रूट हुआ, अब रूट 56 का मतलब होता है ये इसका वर्गमूल क्या होगा, 256 का वर्गमूल क्या होगा, आप लोग इसका मान होता है 256 जैसे लिखा है तो इसका अर्थ हुआ 2, अर्थात इसका वर्गमूल 56 है, 256 वर्गमूल क्या होगा 16 होता है। जब 16 में 16 का 2 बार गुणा किया जाता है, 16 गुणे 16 256 आता है। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 और गुणे 16, तो 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बनेगा। गुणनखंड आप लोगों को करना है तो इसका हो जाएगा 16। इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको कम से कम 20 या 30 तक की आपको वर्ग याद होना चाहिए, ठीक। और प्लस, फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब 81 किसका वर्ग है, 81 किसका वर्ग है उसको लिखना है। तो 81 का वर्गमूल निकालना है, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, 9 नमा 81, 9 का जब 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 81, ये भी एक जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा, कितना हो गया 9 हो गया। अब रूट दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 16 जोड़े कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। जब आपको पढ़ाएंगे रेगुलर क्लास में तो इस तरह क्वेश्चन को आप केवल 2-3 सेकंड में केवल देख के कर लेंगे। हम आपको इतनी बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे, तो आप बच्चों को जोड़िए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को और बोल दीजिए कि इस चैनल में फ्री में क्लास होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है नवोदय विद्यालय के लिए। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी 2020 पेपर में आपके आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या दिया हुआ है, आपको गुणा करना है, दशमलव का गुणा करना है। तो दशमलव का गुणा करने के लिए सबसे पहले आप दशमलव को भूल जाइए। क्या करना है, ट्रिक क्या होती है, दशमलव को भूल जाइए। जैसे दशमलव दिया हुआ है भूल जाइए, केवल आपको गुणा किस में करना है, 4 गुणे 4, जो संख्या दी हुई है उसको लिख लीजिए और दशमलव को हटा दीजिए। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 4 में 4 गुणा करेंगे 4 चौक 16 और 16 में 4 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, 64 आ जाएगा। थोड़ा सा देखिए 64 आ गया। अब देखिए आगे, अब जब दशमलव का गुणा होता है तो उसमें क्या होता है, दशमलव के जो स्थान होते हैं वो जुड़ जाते हैं। दशमलव के जो स्थान होते हैं प्रत्येक संख्याओं के वो जुड़ जाते हैं। देखिए इसमें क्या है 0.04, 2 अंक बाद दशमलव है, फिर गुणा है, फिर 0.04, 2 अंक बाद इसमें भी है, फिर गुणा 0.04, 2 अंक बाद दशमलव है। तो 2 अंक प्लस 2 अंक प्लस 2 अंक, कितने अंकों बाद दशमलव हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा 6 अंकों बाद। तो आपको 2 अंक मिल चुका है। अब आपको इसके आगे 4 अंक लगाना है, तो 4 अंक 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, 1 2 3 4 और उसके बाद क्या लगा देंगे दशमलव, ठीक। क्या लगाएंगे आप लोग, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लगाइए चाहे ना लगाइए। आपका आंसर कौन सा है, ये वाला आंसर आपका 4th नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। तो दशमलव गुणा में क्या होता है, दशमलव के स्थान जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं और भाग में क्या होता है दशमलव के स्थान घट जाते हैं। जब डिटेल में क्लास लेंगे तो हम आपको इसके बारे में भी अच्छे से बताएंगे। और इतना ही आपके लिए उम्मीद है काफ़ी, अगर आप इतना भी सीख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो देख लीजिए कितने अंक बाद हो चुका है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक बाद था 1 2 3 4 5 6, गुणा करने के बाद 6 अंक बाद दशमलव रख दीजिए, इसी तरह जिस तरह से हम किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में 40 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी 2020 में आया हुआ है। तो क्या था, जेड इंटू जेड का वर्ग, फिर कोष्टक के बाहर उसका क्या था, घात में माइनस ऋण 4 था। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला भाग दिया हुआ है, देखिए ये वाला भाग जो दिया हुआ इसमें दोनों घातों का गुणा होगा। अगर किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर वर्ण में, जैसे जेड के ऊपर 2 है, घात 2, फिर ब्रैकेट, इसका मतलब होता है गुणा। इसका मतलब क्या होता है, जो ये लगा दिए हैं गुणा होता है। फिर -4 है ना, तो इसको हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो जेड 2 गुणे -4 हो जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा जेड की घात, जब ये माइनस है और ये प्लस है, जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह माइनस हो जाता है और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया, जेड की घात ऋण 8 आ चुका है। तो देखिए इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक।
अब आगे देखिए, अब दिया हुआ है जेड गुणे, वो सॉल्व कर चुके हैं, इसका मान कितना आया है, जेड की घात -8। ठीक, और अब देखिए जब आधार समान हो, क्या हो, आधार समान हो। आधार का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या, जैसे जेड की घात -8 दी हुई है ना, तो ये आपका आधार हो गया, ये आधार हो कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर सर में लगा होता है उसको घात बोलते हैं। समझने के लिए आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि किसी भी संख्या, किसी भी अक्षर शब्द के सर पे जो संख्या लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, वो होता है घात। और नीचे जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आधार। ठीक, तो आप लोग इसको भी याद रखिए। देखिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे, जब आधार समान हो, ये हुआ जेड और जेड समान है, तो घातें क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। तो इसकी घात क्या, जिसकी घात नहीं लिखी होती, जिस भी संख्या या अक्षर की घात उसके सर के ऊपर नहीं लिखी होती, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान हरदम 1 होता है, उसकी घात 1 है। तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार 1 हो जाएगा और घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जेड की घात 1, अब प्लस है, फिर -8, ये -8 है ना, तो माइनस में लेंगे। जो संख्या के आगे चिन्ह होगा, चिन्ह उसके साथ ही लेंगे। तो जेड की घात हो जाएगी, जेड की घात ये -8 है, ये +1 है। तो -8 में जब 1 घटाएंगे, जब जोड़ देंगे, -8 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह की राशियां हरदम घटती हैं और चिन्ह उस संख्या को उतारा जाता है जो संख्या बड़ी हो। तो क्या होगा, 7 आ जाएगा, और 7 आएगा ऋण के साथ आएगा। ऋण के साथ क्यों आएगा, क्योंकि ये 8 के आगे लगा हुआ है चिन्ह, जो कि बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह लगा होता है उत्तर में वही आता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जेड की घात -7। पहला नंबर आपका सही है। हम इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, और अगर जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप केवल इसको 5 सेकंड में कर देंगे, इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को। ठीक, तो प्यारे बच्चों, ये एक डेमो वीडियो था। इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हम आपको फ्री में पढ़ा सकें और अच्छे से ट्रिक बता सकें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए व्हाट्सअप, फेसबुक में, कहीं भी अपने दोस्तों के पास। और बताइए, इस चैनल में फ्री पढ़ाई हो रही है मैथ की, और जो भी आपको जीके पढ़ाया जाएगा नवोदय विद्यालय का। जो आपकी संख्या ज़्यादा हो जाती है बच्चों की, नवोदय वालों की, ठीक, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बताएंगे, आपको मैथ बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।